सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के पास जो हिस्ट्री मेजर है उसका हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं, जो कि कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन अर्लियर मॉडर्न यूरोप जो है, इसका हम यूनिट थर्ड करेंगे। तो हमारा जो यूनिट थर्ड है वो हमारा है यूरोप में जो धर्म में जो उथल पुथल हुए थे। तो बेसिकली ये यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन पे है। तो आज हम पढ़ेंगे यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जो मैं ये पढ़ा रही हूँ इसके नोट्स चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन। तो यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ जो परिवर्तन हुए थे उन पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का विशेष महत्व है। तो यूरोप में जितने भी आधुनिक प्रारंभ के साथ जो परिवर्तन हुए थे, यानी साहित्य, कला, विज्ञान, आप देख सकते हैं हम वेस्टर्न कल्चर को तथा वेस्टर्न जो नॉलेज है उसको हम बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो इन सबका विकास पहले नहीं हुआ था, ये लोग सबका विकास मतलब आधुनिक काल में हुआ था वेस्टर्न कल्चर का। तो ये इसका जो कारण था वो पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन ही था। तो धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी के प्रारंभ में हुए थे, मतलब 16th सेंचुरी की जो शुरुआत में हुआ था ये, और ये हुआ था मार्टिन लूथर के नेतृत्व में, यानी मार्टिन लूथर इसके प्रणेता के रूप में माने जाते हैं। तो मार्टिन लूथर को धर्म सुधार आंदोलन का प्रणेता माना जाता है, यानी ये क्या थे, धर्म सुधार आंदोलन के लीडर थे। तो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन की मांग होने लगी थी, जिसे धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन की मांग होने ही क्या कहा गया, धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। तो धर्म के जो क्षेत्र थे उसमें परिवर्तन की मांग करी गई थी, लोगों द्वारा आंदोलन किया गया था, तो उसे ही धर्म सुधार आंदोलन किया का नाम देते हैं। तो मतलब बेसिकली था यूरोप में जो पॉप चर्च, इनकी जो बहुत ज्यादा झूठे आडंबर थे, झूठा विश्वास था इनका, तथा बहुत ज्यादा पाप मोचन पत्र हो गए थे, जिससे कि मतलब लोग क्या करते थे, बहुत महंगे दाम पे पाप मोचन पत्र खरीदते थे, उसमें अपने पापों को लिखते थे तथा कहते थे कि वो पाप मतलब समाप्त हो जाएगा, तथा झूठे झूठे दिलासे दिए जाते थे। और क्या होता था, पॉप बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे होते थे, बहुत ज्यादा कट्टर होते थे, तथा उनका जीवन तो बहुत ज्यादा सुखमय हो रहा था, पर जनता का जीवन बहुत ज्यादा शोषणपूर्ण एवं बहुत ज्यादा। तो इसी के लिए क्या किया था जनता ने, तथा मार्टिन लूथर के नेतृत्व में इन्होंने विरोध किया था। तो इसका शुरुआत मार्टिन लूथर द्वारा की गई थी, मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया था तथा धर्म में सुधार का मांग की थी। तो इसी को हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। तो हम देख लेते हैं कुछ थिंकर्स के अनुसार। तो हेज के अनुसार वस्तुतः 16वीं सदी के आरंभ में, यानी 16th सेंचुरी की शुरुआत में बौद्ध जो जागृति हुई थी, यानी जो बुद्धि की भावना बढ़ी थी, इसके फलस्वरूप, यानी जो कला साहित्य क्षेत्र में विकास हुआ था, इसके फलस्वरूप जो बहुसंख्या के ईसाई जो थे, मतलब जो ज्यादातर मतलब माइनॉरिटी में जो मतलब ईसाई जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो कैथोलिक चर्च था उसके कटु आलोचक थे, तो उनके बहुत ज्यादा मतलब विरोध करने लगे थे। और चर्च की जो संस्था में मूलभूत परिवर्तन वो लोग चाहते थे कि चर्च अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाए। इसी सुधारवादी प्रयास के फलस्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और ईसाइयों के धर्म के जो नवीन धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए, वह सामूहिक रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहलाए। तो उसी को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। उन्होंने जो चर्च है उन्होंने परिवर्तन की मांग की, और पॉप की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसको कम करने की मांग की तथा सबको सामान्य मानने की मांग की। इसको ही धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे। हमने धर्म सुधार आंदोलन तो जान लिया वो क्या था, अब हम जानते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के तो बहुत सारे कारण हैं। तो इसका
कारण हम पहला देखते हैं, धार्मिक कारण। ये पहला तो धार्मिक कारण की वजह से हुआ था। तो धार्मिक कारण में भी बहुत सारे कारण थे। तो धार्मिक कारण में हम पहले देखते हैं कि चर्च में भ्रष्टाचार। तो क्या होता था, जो चर्च में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था, तो चर्च में तेजी से भ्रष्टाचार फैल रहा था। चर्च को जनता पर कर लगाने का अधिकार था। मतलब चर्च क्या करती थी, जनता पर कर लगाती थी, जो कि जबकि ये अधिकार राजनेता पे होता था, पर ये क्या थी, मतलब राजनीतिक में भी इनका अधिकार हो गया था। रोम के पोप ने सेंट पीटर के जो गिरजाघर था उसका पुनर्निर्माण करने के लिए राशि जुटाना शुरू किया। इसलिए धर्म सुधारकों ने आवाज उठाई। क्या किया, रोम के जो पोप थे उन्होंने सेंट पीटर, उन्होंने एक गिरजाघर, यानी जो गिरजाघर था ईसाइयों का, उनके लिए पुनर्निर्माण करने के लिए पैसे जुटाना शुरू किया था। इसलिए क्या हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन, जो सुधारक थे, जितने भी थे धर्म सुधार के समर्थक थे, जो बदलाव चाहते थे इसमें, उन्होंने इस पे आवाज उठाई। क्यों, क्योंकि ये पोप तो बहुत आलीशान जीवन जी रहे थे, पर लोग तो बहुत ज्यादा, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और ये लोग बहुत ज्यादा गिरजाघर वगैरह बनवा रहे थे। तो इंग्लैंड में जॉन विकल्प और बोहेमिया थे, इन्होंने जॉनीस में चर्च में सुधार पर बल दिया था। मतलब इन्होंने इसमें समर्थन किया था। तो आपने फर्स्ट कारण देख लिया, चर्च में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। क्यों, क्योंकि इन्होंने टैक्स भी लगाना स्टार्ट कर दिया था, पॉलिटिशियन में इन्होंने अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि गिरजाघर हम बनवा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स को बढ़ा रहे हैं तथा लगा रहे हैं। तो इन्होंने अपने चर्च के कारण से, गिरजाघर के कारण से लोगों पे अत्याचार किया था। दूसरा कारण है धार्मिक कारण, ही हम अभी पढ़ रहे हैं। तो दूसरा धार्मिक कारण है पॉप के अधिकार। तो पॉप जो था उस पे बहुत सारे अधिकार हो गए थे, वही मतलब उसका संपूर्ण चीज पे उसी का अधिकार हो रहा था। तो मध्य युग में चर्च की जो पराकाष्ठा का युग कहा जाता था, क्योंकि चर्च का ही इसमें बहुत ज्यादा बोलबाला था। इस पे सारे अधिकार चर्च के पास तथा पादरियों के पास थे। तो पॉप का अपना निजी न्यायालय भी होता था, यहाँ तक कि मतलब जस्टिस यानी न्याय का भी अधिकार किसे हो गया था, पॉप, यानी धर्म के अनुसार ही लोगों से मतलब न्याय दिया जाता था लोगों को, ऐसा हो गया था। उसके कानून भी उसी के बनाए हुए होते थे। मतलब अब कानून भी चर्च बनाता था और इसको न्याय भी चर्च ही दिलाता था। मतलब सब चीज क्या था, चर्च के हाथ में कर दी गई थी, जिससे सारी शक्ति चर्च के पास थी और असीम शक्ति चर्च के पास होने के कारण ये बहुत ज्यादा निरंकुश हो रही थी तथा अत्याचार बढ़ रहा था, तथा बहुत ज्यादा अनुष्ठानों पे, कर्मकांडों पे तथा इन सब पे ध्यान दे रहे थे लोग। तो अपनी इन शक्तियों के आधार पर वह प्रत्येक कार्य कर सकते थे। मतलब वो हर कार्य करने में सक्षम थे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति थी। दंड देने के क्षेत्र में मृत्यु दंड तक देने का उनको अधिकार था, यहाँ तक कि वो मृत्यु दंड भी लोगों को दे सकते थे, उनको इतना अधिकार मिल चुका था। पॉप ने अब अपने अधिकार को मतलब गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने अधिकार का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था। अपने काम के लिए इन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया था तथा जनता को निराश करना तथा उनका शोषण करना शुरू कर दिया था। अंततः उसका विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब ऐसा कुछ समाज में होगा तो विरोध तो स्वाभाविक है। तो हमने देख लिया दूसरा कारण भी। अब हम देखते हैं तीसरा कारण, जो कि ये भी हमारा धार्मिक कारण है। तो अभी हम धार्मिक कारण में तीसरा कारण पढ़ रहे हैं, जो कि है कैथोलिक चर्च की बुराइयां। तो कैथोलिक चर्च में अनेक दोष थे। कैथोलिक चर्च की बुराइयां को दूर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पॉप ने प्रस्तावों को नहीं माना। यानी जो कैथोलिक चर्च थे उसमें बहुत ज्यादा आडंबर होते थे, बहुत ज्यादा कर्म कांड कराने की बातें होती थी, तथा उनके जो पॉप होते थे वो बहुत ज्यादा संपत्ति का अपने ऊपर अधिकार करते थे, टैक्स लगाते थे वो लोग, तथा लोगों से बहुत ज्यादा पैसे को ठगते थे। तो इसके कारण कैथोलिक चर्च की बुराइयों का लोगों ने विरोध किया, तथा जो पॉप थे उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फोर्थ कारण है धार्मिक की क्षमा पत्रों की बिक्री। तो क्षमा पत्र थे पाप मोचन पत्र जिसे कहते हैं। तो पाप मोचन पत्र क्या होता था, लोग ये बहुत महंगे मिलते थे और इससे ज्यादातर अमीर लोगों को दिया जाता था, अमीर लोग इसे खरीदते थे। और क्या होता था, इसमें कोई भी पाप को लिख दिया जाता था तो वो क्या होता था, मान लिया जाता था उनके जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो झूठा उनको दिलासा देके पैसे ठगे जाते थे। जो धर्म सुधार आंदोलन के उदय का तत्कालीन कारण तो यही था। तो इसकी चर्च का शोषण तथा भ्रष्टाचार का सबसे
निष्किष्ट रूप क्षमा पत्रों की बिक्री था। यानी ये तो सबसे उनका मतलब एक भ्रष्टाचार करने का एक सबसे बहुत ज्यादा तरीका ये बन गया था पाप मोचन पत्र। तो ये तात्कालीन कारण बन गया था। इसी का विरोध क्या था मार्टिन लूथर ने, तथा ईसाइयों के धर्म में पापों की पश्चाताप के लिए चर्च क्षमा पत्र जो है वो जारी करता था। क्षमा पत्रों का विस्तृत रूप यह था कि वे स्वर्ग का निकट समझकर भेजे जाते थे तथा क्षमा पत्र को खरीदकर व्यक्ति हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाता था, ऐसा मानते थे वो लोग। और क्या करते थे, इसी कारण वो लोग बिक्री करते थे और तथा भ्रष्टाचार समाज में बढ़ गया था। तो आपने देख लिया कि समाज सुधार आंदोलन जो था, मतलब धार्मिक सुधार आंदोलन जो था यूरोप में, तो इसका जो धार्मिक कारण था वो क्या था। तो अब देखते हैं हम आर्थिक कारण। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के अब हम आर्थिक कारण देखेंगे। तो आर्थिक कारण, कैथोलिक चर्च के पास स्वयं की तथा राज्य की भूमि बहुत ज्यादा थी। उन्होंने सारी भूमि को हथिया लिया था तथा दूसरी ओर जो कृषि क्रांति और फिर औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था, यानी जब कृषि पर बल दिया गया था तथा औद्योगिक क्रांति, बहुत सारी कारखाने, कंपनियां तथा बहुत चीजों का आविष्कार हुआ था जो उद्योग और व्यापार के लिए भूमि की आवश्यकता का अनुभव की जाने लगी। मतलब उस समय क्या हुआ, फिर भूमि जो है उसकी आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि जब विकास होगा, कार्य होगा, औद्योगिक क्रांति आई थी, मतलब टेक्नोलॉजी आई थी, तो क्या हुआ था, भूमि तो चाहिए भाई व्यापार कारखाना बिठाने के लिए, तो लोगों को कमी महसूस होने लगी। तो श्रम और कृषि करनी है तो उसके लिए भी भूमि चाहिए होगी, और सारी भूमि किसके अंडर थी, कैथोलिक चर्च के अंडर थी। तो श्रमिकों और किसानों को मध्यवर्गीय व्यापारी तथा आर्थिक कार्यों में सक्रिय और राष्ट्र की आय में वृद्धि करने तथा कैथोलिक पादरी जो थे वो सामंत बन चुके थे। मतलब पहले सामंतवाद में भी यही होता था, तो वो लोग भी एक तरह से सामंतवाद बन चुके थे। तो राजाओं के खिलाफ मध्यकालीन सामंतों का सहयोग कर रहे थे तथा निरंकुश राजाओं के मध्य वर्ग में इनकी जमीन छीनकर उन्हें दिलाने को कहा गया तथा मध्यम वर्ग सामंत के आक्रमण विद्रोह तथा संकटकाल में राजाओं के धन से और श्रमिकों तथा किसानों की सैनिक मदद कर रहे थे तथा अंत में चर्च की संपत्ति कैथोलिक से छीनी जाने लगी। यानी कि वो राजाओं जो थे, मतलब सामंतवाद का पतन होने के कारण छोटे छोटे जो राज्य जो अस्तित्व में आए थे उन्होंने इसका सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था तथा इसके उन्होंने अपनी सेना दी तथा वो अपना पूरा समर्थन करते थे, और इन्होंने चर्च के अधिकार को कम करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि चर्च के पास अधिकार रहेगा तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने इन लोगों की मदद की। तो चर्च को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए राजाओं ने निश्चय किया कि उनके बिशप, पादरी आदि अपनी भूमि से वैध और अवैध आय प्राप्त कर अत्यंत विलासी और निरंकुश हो गए हैं। तो धन का उपयोग वह फिजूल खर्ची में और सुधारवादी पादरियों पर हिंसक आक्रमण करने में तथा राजाओं के खिलाफ कैथोलिक जनता तथा विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित में कर सकते हैं। तो राजाओं को ये लगा कि जो पादरी उनके पास बहुत सारी भूमि हो गई, तो इसका वो गलत उपयोग करेंगे तथा वो लोग जो राजा है उसके खिलाफ जनता को भड़काएंगे तथा निरंकुश हो जाएंगे और फिजूल खर्ची भी करेंगे तथा उनकी जो जीवन थी पादरियों की बहुत ज्यादा आलीशान हो गई थी, राजाओं से भी ज्यादा, और ये लोग बहुत ज्यादा आंदोलन करवाएंगे, तो क्रांति करवाएंगे तथा इस कारण क्या क्या था, राजाओं ने इसका समर्थन किया था तथा चर्च और धार्मिक कार्य के लिए आय का केवल 10वां भाग कर के रूप में लेने का अधिकार था। लेकिन वह क्या कर रहे थे, प्रिय पैंस लगान आदि कर भी लेते थे, वो लोग अधिक कर लेते थे तथा पाप मोचन कर की बिक्री भी अत्यधिक आय प्राप्त हो जाती थी तथा पाप मोचन पत्र जो है वो भी बेचा करते थे, जिसके कारण उनकी आय और ज्यादा बढ़ जाती थी और इसके कारण उनका जीवन आलीशान तथा निरंकुश तथा लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। तो हमने देख लिया आर्थिक कारण। अब हम देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण जानते हैं। तो पहला है कर वृद्धि। प्रत्येक ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति पर चर्च का थाइथ नामक एक कर लगाया गया था। तो एक कर है जिसका नाम है थाइथ, ये किस पे लगाया गया था, सभी ईसाइयों पे लगाया गया था। इसके अनुसार व्यक्ति आय का दशमांश प्रत्येक व्यक्ति को चर्च को देना होता था। इसमें क्या होता था, मतलब 1/10 भाग क्या होता था, चर्च को देना ही पड़ता था ईसाइयों को। क्यों? क्योंकि वो चर्च बनवाना चाहते थे तथा उनको अपना जीवन
सुखमय जीना था इसलिए। तो इसके अतिरिक्त पाश्चात्य कर तथा क्षमा पत्र पर आदि अनेक अनावश्यक कर भी लगाए गए थे, यानी बहुत तरह के कर लगाए गए थे और लोगों ने वास्तविकता से परिचित होकर इन करों को तीव्र विरोध किया तथा जिसमें धर्म अधिकारियों को धर्म सुधार करना आवश्यक हो गया था। लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, क्योंकि इतने सारे कर लगाए थे तो कर के कारण लोगों को व्यवसाय में ज्यादा लाभ नहीं हो पाता था। इस कारण लोगों ने विद्रोह करा तथा क्या हुआ, बाद में जो पादरी थे उनको ये सुधार, धर्म में जो ये सुधार है उनको करना पड़ा। तो दूसरा कारण है राजनीतिक राष्ट्रीय भावना का उदय। तो मध्यकाल का जो चर्च का प्रभुत्व राज्य पर छा चुका था, तो परंतु पुनर्जागरण काल में वस्तुतः स्थिति के प्रति जग विद्वानों ने राजनीतिक से चर्च और पृथक को अलग कर दिया। चर्च और राजनीति को क्या किया, पुनर्जागरण के कारण ये दोनों को अलग हो गए। इस समय लोगों में राष्ट्रीय भावना उदित हुई। लोग कला साहित्य विकास पे ध्यान देने लगे, मानवतावाद पे ध्यान देने लगे। इससे शासक भी वंचित रह गए, वंचित ना थे, मतलब शासक भी इससे छूटे नहीं थे और शासन जो थे, शासक थे, इनका भी इन पे प्रभाव था और ये अपने दरबार में साहित्य कला विकास पे जोर भी देते थे तथा इन दरबार में संरक्षित भी करते थे इन लोगों को। तथा अपितु वे भी सोचने लगे थे कि धार्मिक नियमों के निर्माण में यदि राज्य हस्तक्षेप ना करे तो चर्च को भी राज्य से पृथक रहना चाहिए। इन भावना ने पॉप एवं शासकों में अधिकारों के प्रति संघर्ष उत्पन्न कर दिया तथा जिनसे जनसाधारण चर्च के विरोधी बन गए। तो हमने देख लिया नेक्स्ट कारण। तो अब देखते हैं हम धर्म सुधार आंदोलन, जो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुए थे उसके सांस्कृतिक कारण क्या थे। तो बौद्धिकतावाद का विकास फर्स्ट कारण। तो मानवतावाद, प्रोटेस्ट धर्म के उत्थान में मानवतावाद का प्रभाव पड़ा तथा मानवतावाद ने बौद्धिकता को जगाया तथा मानव ने जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने पे विकास करना तथा टेक्नोलॉजी इन सब पे ध्यान देना शुरू किया। तथा क्या हुआ, सेकंड चीज की नवीन आविष्कार। इसके कारण जो लोग थे उन्होंने नए नए आविष्कार शुरू करने के, यूरोपियनों के साहस और उत्साह को सतत प्रभावित किया तथा छापखाने आविष्कार ने, टाइपराइटर और मुद्रण तकनीक, मतलब प्रिंटिंग प्रेस, विद्वानों ने बहुत सारे आविष्कार किए तथा दूर दूर तक सुरक्षित रूप से एवं अधिक मात्रा में पहुंचाने का कार्य के व्यापार बढ़ा तथा परिणाम यह हुआ कि चर्च विरोधी अनेक ग्रंथ विश्व के कोने कोने में पहुंचने लगे तथा जनता ने सही मार्ग पर प्रकाश देखा। व्यापार बढ़ने से क्या, कोने कोने तक इन सब की मुद्रण तकनीक आने तक लोगों के घर घर तक ये जो इनकी बुराइयां हैं वो किताब के जरिए पहुंचने लगी और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। तो धर्म सुधार आंदोलन के हमने कारण देख लिए। अब हम जानते हैं धर्म सुधार आंदोलन जो थे यूरोप में, इसके परिणाम क्या क्या हुए थे। तो इसका पहला परिणाम तो प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन था, जो कि 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार आंदोलन तथा प्रोटेस्ट की सफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपने स्थायित्व के लिए रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार आवश्यक है। यानी 16th सेंचुरी में जो धर्म सुधार आंदोलन था तथा जिसे प्रोटेस्ट आंदोलन भी कहते हैं, उसकी सफलता ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो रोमन के जो कैथोलिक चर्च थे यानी इटली के, इसमें क्या धर्म सुधार बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पादरियों का अधिकार हो गया है। तथा अंत में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कैथोलिक जो मतावली यानी सोच के जो लोग थे उन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया, जिससे प्रतिवादी तथा प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन इसको कहा गया। विद्वान तथा लेखक ने शेविल ने लिखा है कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन वास्तव में कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए एक प्रत्ययों का नाम है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि चर्च के जो संगठन एवं कार्यविधि था उसको संबंध सिद्धांतों में परिवर्तन लाना, यानी उनकी जो काम कर्म कांड है उनमें परिवर्तन लाना, उनकी शक्ति को कम करना, धर्म सिद्धांतों की व्याख्या और धर्म प्रचार का कार्य करना तथा उनको धर्म पे ध्यान देना पर अपनी संपत्ति अपने सुख पे ध्यान ना देना। इसके लिए विविध उपाय काम किए गए। सेकंड चीज थी कि ईसाई एकता का अंत। तो धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक ईसाइयों में जगत में दरार पड़ गई। धर्म सुधारियों ने कैथोलिक चर्च से संबंध विच्छेद कर लिया था। कैथोलिक चर्च जो थे उन्होंने धर्म सुधारियों से क्या हुआ था, ईसाई में क्या हुआ था,
पहले ही सब लोग मानते थे, मतलब पॉप को, तो इनमें विभक्त हो गए थे ये लोग, एक दूसरे से अलग हो गए थे, दो गुटों में बट गया था, एक कैथोलिक चर्च और एक धर्म सुधार आंदोलन वाले जो लोग थे। तो इसके कारण 16वीं शताब्दी के अंत में प्रोटेस्टवाद उत्तरी जर्मनी और स्कैंडोविया वॉल्टिन प्रांतों में, अधिकांश स्विट्जरलैंड, डच, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में विजय पा चुका था, मतलब इस जो आंदोलन था वो पहुंच चुका था। इसके अतिरिक्त फ्रांस, बोहेमिया, पोलैंड, हंगरी, इनमें भी ये आंदोलन बहुत तेजी से फैल गया था तथा सुधारवादी में लूथरवाद, कैल्विनवाद और एंग्लिकवाद आदि शाखाओं में बढ़ गए थे। तो ये आंदोलन के जो प्रणेता थे तो ये लूथरवाद, कैगलिकवाद और एंग्लिकवाद में बदल गए थे। तो जैसे मार्टिन लूथर थे, कैल्विन थे और एंग्लिक थे, तो इन लोगों के जो अनुयायी थे तो इन लोगों की विचारधारा से जानने लगे। तो जो लूथरवाद थे वो मार्टिन लूथर के सपोर्टर थे, जो कैल्विन के जो अनुयायी थे वो कैल्विनवाद कहलाने लगे, एंग्लिक के थे वो एंग्लिकवाद कहलाने लगे। तो जो धर्म सुधार आंदोलन है तो उसकी शाखा पूछे तो आप बताओगे इसकी 3 शाखा थी, मतलब ये 3 लोगों में बट गई थी। तीसरी चीज था कि अहिंसुरता का विकास। तो प्रोटेस्टवाद के उदय के साथ ही कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच पारस्परिक जो है मतलब विभाजन हो गया था, उत्पन्न हो गया था। ये परस्पर एक दूसरे का मूल्योच्छेद मतलब विरोध करना शुरू कर दिया था तथा परिणाम घृणा एवं शत्रुता भावना इन लोगों में बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा ये लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे थे तथा धर्म सुधार आंदोलन के विरुद्ध अपने संघर्ष में कैथोलिक चर्च ने अपने विरोधियों को सामूहिक निर्मूलित कर दिया था। तो सभी साधनों का उपयोग किया तथा धर्म को लेकर पहला युद्ध हॉलैंड में हुआ था। तो धर्म को लेकर इसमें युद्ध हुआ था जो कि हॉलैंड में हुआ था। 1560 से लेकर 1585 के बीच में की अवधि में 8 धार्मिक युद्ध हुए थे जो कि फ्रांस के को तहस नहस इन्होंने कर डाला था। फ्रांस में कैथोलिक ने प्रोटेस्ट का कत्लेआम करवा दिया था, मतलब बहुत ज्यादा कत्लेआम हो गया था। 8 युद्ध हो गए थे 1560 से 1585 के बीच। नेक्स्ट ये था कि परिणाम ये हुआ था कि व्यक्ति की जो महत्व का विकास हो गया था कि धर्म सुधार आंदोलन ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति को सीधे संबंध स्थापित कर दिया था। ईश्वर पे तो आस्था थी पर छोटे आडंबर जो थे इन सब पे विश्वास इनका उड़ गया था। और इसके विकास के कारण क्या हुआ था, प्रत्येक व्यक्ति को बाइबल पढ़कर स्वयं उसकी व्याख्या करने पर बल दिया गया था। क्या हुआ था, बाइबल पहले यूनानी भाषा में होती थी, बहुत कठिन, जैसे हमारे वेद होते थे संस्कृत भाषा में, तो इसको इजी करने के लिए बाइबल इंग्लिश भाषा में लिखी गई जो कि क्षेत्रीय भाषा में बहुत इजी होती थी। तो इस जैसे हमारे वेदों को इजी भाषा में लिखा गया था, तो वैसे इनकी जो बाइबल है उनको इजी भाषा इंग्लिश में लिखी गई। इंग्लिश में होने के कारण लोग ये क्षेत्रीय बोली थी, तो इसके कारण लोगों ने इस पे बल दिया, पढ़ना स्टार्ट किया और लोगों को ये समझ आया कि धर्म का प्रभाव कम होने लगा और तथा उसके चिंतन के आयाम चारों दिशाओं में फैलने लगे तथा धर्म पर बंधन ढीला पड़ने लगा तथा मानव अपने विकास पे ध्यान देने लगा था। तो नेक्स्ट कारण इसका परिणाम जो था वो था शासकों की शक्ति का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शासकों की जो शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। स्कैंडिनेविया, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड आदि राज्यों में जो शासक थे उन्होंने धार्मिक जो मामलों में नियंत्रण अधिकार प्राप्त करके उसी के साथ चर्च की जमीन पे मतलब अधिकार कर लिया था तथा संपत्ति में उन्होंने वृद्धि कर ली थी। और कैथोलिक चर्च में राजाओं ने पॉप की जो कठिनाई का लाभ उठाते हुए उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर